फ्रेंड्स, मैं आप सभी को मैं नमन करता हूँ। और आज के जो प्रोग्राम है, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, मैं सब जो जिस जगह में है, सुमित सर के लिए एक बार बिग हैंड सबको। क्योंकि सुमित सर ने इतना खूबसूरत सिस्टम अगर इंडिया में ना लाया होता तो आज इतने सारे लोगों का जिंदगी नहीं बदलते हैं। सुमित सर के लिए एक बार बिग हैंड। और इस बिजनेस मोदीगर बिजनेस जो है, जो बिजनेस को हम डेवलप कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मोदीगर बिजनेस वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस है। इस बिजनेस में देखिए, बहुत सारे लोग डेवलप करता है, बहुत सारे लोग डेवलप नहीं कर पाते। क्या होता है, कुछ लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, ये बिजनेस को लेकर बहुत सोच लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। मैं एक बात, सिंपल बात आपको बताता हूँ कि समीर जी ने क्या किया, इस बिजनेस का 98% काम करके रखा है। 98% काम सुमित सर ने करके रखा है। हमारा काम सिर्फ 2% काम है। इस 2% काम को अगर हम ठीक ढंग से करें तो हम लोग का जिंदगी बदल सकता है। कुछ लोग इस बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाते, क्यों मालूम? क्योंकि ये माइंड का गेम, अलग बोल रहा था, दिल का है और माइंड का गेम है। अगर आपने माइंड में सेट कर लिए कि आप जिंदगी बदलेंगे आपका, तभी आप बदल पाएंगे। और तभी आप इस बिजनेस को वैल्यू दे पाएंगे, जब आपका लाइफ में खुद को आप वैल्यू दे पाएंगे। जब तक आप माइंड सेट ना कर पाएंगे तब आप खुद का भी वैल्यू नहीं दे पाएंगे और मोदी की वैल्यू नहीं दे पाएंगे। सबसे फर्स्ट जरूरी बात ये है दोस्त, कि आपका खुद का वैल्यू समझना अच्छा जरूरी है। और उसके बाद माइंड सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड सेट ना करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं पा पाएंगे। देखिए, हम लोग हर टाइम नेगेटिव सोचते हैं, हमारे से नहीं होगा, मेरा जिंदगी कैसे बदलेंगे, मेरा जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ और लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त। इस बिजनेस को वही लोग डेवलप कर सकते हैं कि आपको दिखने में कैसा है, आपको पढ़ाई लिखाई कितना है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वही आदमी इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं जिनके पास जिद है और जिनके पास माइंडसेट है कि हम दुनिया में आए कुछ करके दिखाने के लिए। देखिए, यूएस में एक लड़का का, 26 साल का लड़का का फांसी हुआ था। एक 26 साल के लड़का को फांसी का सजा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कामी कामी ऐसा कुछ किया था। यूएस गवर्नमेंट ने उसको फांसी का सजा दिया था। तो जब वो जेल में था, उसका फांसी का 4 दिन बाकी था। फांसी देने के लिए 4 दिन बाकी है। तो उनके पास 4 लोग गए। जैसे कि देखिए, एक साइंटिस्ट गए, एक जेलर गए, एक डॉक्टर गए और एक जज गए। ये 4 लोग जाके उनको पूछा कि दोस्त, आपका तो फांसी होने वाला है, अभी 4 दिन बाकी है आपका फांसी होने के लिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप, अगर आपको फांसी से लटका दिया जाए तो आपको 8 से 10 मिनट तक तकलीफ होगा बहुत। लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन ये है कि हम आपको कोबरा बाइट, माने स्नेक बाइट करेंगे। कोबरा के काटने के लिए आपका मृत्यु होगा। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो 4 से 5 सेकंड में आपका मृत्यु हो जाएगा। तो मृत्यु तो आपको अनिवार्य जो है, कोई भी रोक नहीं सकता। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो जो आसामी जो था जेल के अंदर, देखिए वो ऐसे बैठा है, वो तब सोच रहे कि फांसी, मरना तो मेरे को है ही। अगर 8 से 10 मिनट मेरे को लटका दिया जाएगा तो क्या होगा? मेरे को बहुत तकलीफ होगा। तो तकलीफ क्यों, लास्ट टाइम तकलीफ नहीं लेना है। मैं कोबरा बाइट से, स्नेक बाइट से मरेंगे हम। तो उनके साथ एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट कराने के बाद उनको कोबरा, देखिए कि एक के हाथ में एक कोबरा है, साइड में 5 वाला जो आदमी है, इनके हाथ में एक कोबरा है। तो उस कोबरा को उसको दिखाया गया कि ये स्नेक बाइट से आपको आपका मृत्यु होगा। तो जब उन लोग चले गए वहां से, तब क्या हुआ मालूम? तो वो जो जेल की जो आसामी है, वो हर टाइम उसका दिमाग में यही सोच आया, मैं मेरा मृत्यु कैसे होगा? स्नेक बाइट से। मेरा मृत्यु कैसे होगा? स्नेक बाइट से। मेरा मृत्यु कैसे होगा? स्नेक बाइट से। 24x7 उसका दिमाग में यही बात घूमते गया 4 दिन तक, कि मेरा मृत्यु स्नेक बाइट से होगा। जब ये 4 दिन तक ये सोचने को गया था, 4 दिन से सोच रहे। जब उसका फांसी का टाइम आया, फिर वो 4 लोग उनके पास आया और वो कोबरा को लेके आया। लेके आने के बाद उसको दिखाया 10 मिनट पहले, कि इसी कोबरा को आप दिखाए थे 4 दिन पहले, इसी कोबरा के ब्राइट से आपको आपका मृत्यु होगा। तो दिखाने के बाद तो फिर दिमाग में उसका सोच रहा है कि मेरा मृत्यु कोबरा बाइट से होगा। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, जब ऐसे कोई सजा होता है, फांसी होता है, कुछ भी होता है, तो उनको दिखाता नहीं, उनके सर ढक दिया जाता है। तो सर ढकने के बाद, कवर लगाने के बाद, उसका हाथ पैर बांध दिया गया, कवर लगा दिया। कवर लगाने लगाने के बाद क्या किया मालूम उन लोगों ने? उसको स्नेक बाइट नहीं करा गया। उसको क्या किया, सूं से उसका हाथ में ऐसा 2 छेद कर दिया, जैसे कि स्नेक बाइट हो गया।
लेकिन उसका दिमाग में क्या चल रहा था? मेरा मृत्यु स्नेक बाइट से होगा, मेरा मृत्यु स्नेक बाइट से होगा। लेकिन हैरान की बात यह है, वो लड़का 4 से 5 सेकंड के अंदर उसका मृत्यु हो गया, उसका मृत्यु हो गया। अभी तक तो ठीक था। देखिए उनका माइंड सेट में था क्या कि मेरे को स्नेक बाइट से मृत्यु होगा, लेकिन स्नेक से उसका चोट नहीं कराया गया, फिर भी उसका मृत्यु हो गया। अभी तक तो ठीक था, लेकिन जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, हैरान करने वाली बात ये है, जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनके शरीर से स्नेक का बाइट निकला। समझ गए बात? ये रियल स्टोरी है बंधु। देखिए आपका दिमाग, मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपका दिमाग में इतना पावर है, आप इस दिमाग से दुनिया को आपके मुट्ठी में ला सकते हैं। और आपका दिमाग में इतना नेगेटिव पावर भी है, अब अगर आप नेगेटिव सोचेंगे आपका शरीर के अंदर बीज भर जाएगा। तो उन लड़का के शरीर के अंदर बीज भर गया, इसीलिए उसका पोस्टमार्टम देखे उसको स्नेक बाइट किया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका शरीर से स्नेक का बाइट निकला। तो माइंड सबसे पावरफुल है दोस्त। अगर माइंड को हम सेट कर लेंगे ना, तो दुनिया की कोई भी नेगेटिव ताकत हमको रोक नहीं सकते कि आप इस दुनिया में क्यों आए, आप मोदी केयर में क्यों आए। देखिए हमारे सामने जब हम काम करने जाते हैं, हमारे सामने बहुत कुछ तकलीफ आता है, बहुत प्रॉब्लम आता है। और जब प्रॉब्लम हमारे साथ आ जाते हैं, तब क्या है, हम पीछे आ जाते हैं। नहीं, पीछे नहीं आना। आपको उस टाइम उस वक्त ये सोचना है कि आप मोदी केयर में क्यों आए। आप मोदी केयर में जिंदगी बदलने के लिए आए। प्रॉब्लम तो आएगा ही, प्रॉब्लम अगर ना रहे तो क्या, एक बात है, मेरे को कल मेरा भाई कह रहा था, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ सब लोगों को। मेरा भाई बोल रहा था, अगर दुनिया में तेरा दुश्मन नहीं है ना, तू आदमी नहीं है। तो दुश्मन रहना जरूरी है, ऐसे भी प्रॉब्लम रहना जरूरी है। अगर तेरे पास प्रॉब्लम नहीं है ना, तू भी आदमी नहीं है। प्रॉब्लम जितना तेरे पास आएगा, तू उतना जल्दी ऊपर जाएगा। ऊपर मतलब एकदम ऊपर नहीं, हो नहीं डेवलप कर पाएगा तू। तो प्रॉब्लम हमारे पास आना जरूरी है फ्रेंड्स, और प्रॉब्लम को ओवरकम करने के बाद ही हमारा जिंदगी बदलता है। लेकिन हम क्या है, हम जो एवरेज लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम आ गया, हम हमारे से मोदी केयर नहीं होगा। देखिए दोस्त, हमारे देश में अभी 85 to 90% लोग जो है गरीब पीपल, मतलब पुअर। तो ये बात सुनने में बहुत खराब लगता है गरीब बोले तो, लेकिन है, रियल बात है। ये भी रियल है कि जितने लोग गरीब है, सब लोग अमीर नहीं बनेंगे। सब लोग अमीर नहीं बनेंगे, अब लिख के रखिए। 100% लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकता है, लेकिन ये इतिहास ये भी गवाह है कि आज जितने लोग डेवलप किया है, जितने लोग अमीर बना है, वो लोग एक दिन गरीब था, राइट। उनके पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम आया, लेकिन वो कभी रुके नहीं। वो उनके काम करता गया, करता गया, करता गया, पॉजिटिव फोकस लेके, उनका माइंडसेट लेकर के आज तभी उन्होंने उस मंजिल पे पहुंचाए। लेकिन हम लोग भी जब मोदी केयर करने को आता है, तब हमारे पास भी प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ऐसे हमारे पास भी बहुत आया दोस्त, बहुत सारे प्रॉब्लम आया। मैं 2019 में मोदी केयर में आया था। जब मैं आया मोदी केयर में, आने के कुछ महीने बाद कोविड आ गया। कोविड में हम लोग जानते हैं मोदी केयर ने कितना मतलब हमारे हेल्प किया सब लोगों को इंडिया में। तब हम बिजनेस को और भी बढ़ाया। लेकिन प्रॉब्लम हर टाइम आता है हमारे पास, लेकिन हम लोग कभी रुके नहीं, क्योंकि हम लोग रुकने को नहीं आए, हम लोग पीछे मुड़ने को नहीं आए। हम लोग का फोकस यही है कि हम लोग को सामने जाना है, तभी हम लोग जीत पाएंगे। आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग डेवलप कर रहे हैं। एक ही माइंडसेट है कि हम लोग जीतने के लिए मोदी केयर में आया। हम लोग टाइम पास करने के लिए मोदी केयर में नहीं आया। मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी के पास प्रॉब्लम आएगा, तभी आप यही सोचना कि हम मोदी केयर में क्यों आए। देखिएगा, आपका फोकस, आपका रीजन फिर क्लियर हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम भी आपके सामने से हट जाएगा। तो दोस्त, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को मैं समझा सका कि माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट सेट से हम कितने आगे निकल सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा था कि मोदी केयर बिजनेस आज के दिन में दुनिया में सबसे बेस्ट एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? देखिए दुनिया में बहुत सारे कंपनी काम करते हैं, इंडिया में बहुत सारे कंपनी काम करता है। कुछ कंपनी आया, कुछ कंपनी चला गया। कोई भी 2 साल में आ रहा है, 5 साल में आ रहा है, लेकिन ये हमको ध्यान में रखना है कि मोदी केयर हमारे देश का जनक है। मोदी केयर फर्स्ट, सुमित सर फर्स्ट सोचे थे कि इस बिजनेस को अगर इंडिया में हम लाएंगे, तो बहुत विकास बना सकेंगे, बहुत विकास कर सकते। आज उन्होंने करके दिखाया। लेकिन उनके बाद भी बहुत सारे कंपनी आया, बहुत चला गया, बहुत आ रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मोदी केयर क्यों बेस्ट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अब अगर हाँ, मोदी केयर क्यों बेस्ट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए जितने सारे कंपनी को हम देखते हैं मार्केट में, दूर से हमको लगता है कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। सब लोग क्या होता है, एक पैर में खड़ा होता है, लेकिन मोदी केयर ऐसा नहीं है। मोदी क्या 30 साल से इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास
सर्विस दिया दिया जा रहा है, अभी तक दिया जा रहा है और जिंदगी भर देता जाएगा, राइट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्यों मोदी का बिजनेस वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस है। देखिए यहाँ पर एक पीडीएफ डाला हमने, क्या है इसमें बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को। पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए क्या होता है, हम लोग का हिंदी बोलना कल्चर में नहीं होता, डेली नहीं बोलते हम, इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप लोग थोड़ा कष्ट करके समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 14 पॉइंट दिया गया हुआ है। देखिए क्या होता है, इसे नेटवर्क बिजनेस जो हम करते हैं, हम मोदी का बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं। नेटवर्क बिजनेस में क्या होता है, कॉमन कॉमन 14 पॉइंट्स हम लोग सब जगह से हमको फैसिलिटी मिलता है, जैसे कि लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क, नो एक्स्ट्रा फेस रिकॉर्ड, ठीक है जी, नो ओवर राइट्स, जितने भी पॉइंट आपको दिख रहा है, नो अकाउंट क्रिपिंग, नो बॉस, ठीक है, सोशल मीडिया से लेके अनलिमिटेड इनकम, ट्रांसफरेबल फ्री बिजनेस। देखिए कुछ पॉइंट है जो ट्रांसफरेबल बिजनेस बहुत लोग बोलते हैं लेकिन होता नहीं, ठीक है। जितने भी पॉइंट आप लोगों के फिनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल एवं टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो 14 पॉइंट मैं आपको दिखाया, देखिए दोस्त, ये सभी लोग दिखाते हैं, ये तो मोदी केयर में ऑलरेडी इनबिल्ड है। लेकिन मैं आपको अभी जो दिखाने वाला हूं, मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा 16 पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा जो दुनिया में कोई भी कंपनी के अंदर नहीं है दोस्त। मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग, समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो 14 पॉइंट आप दिख रहे हैं, ये हर कंपनी दिखाता है, ये तो मोदी केयर में ऑलरेडी है ये सब कुछ। लेकिन अभी नेक्स्ट जो 16 पॉइंट 16 पॉइंट आप लोगों को हम दिखाएंगे, ये पॉइंट अब दुनिया में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कंपनी में आपको नहीं मिलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में मिलेंगे। इसीलिए मोदी केयर बिजनेस करना बहुत हमारे लिए जरूरी है। मैं पहले आपको बोल दिया, जो 14 पॉइंट आप लोग देखे हैं वो सब हर कंपनी बोलते हैं, लेकिन मोदी केयर के अंदर वो 40 पॉइंट है। लेकिन एक्स्ट्रा जो 16 पॉइंट दिखाएंगे, टोटल मिला के 30 पॉइंट दुनिया में कोई भी कंपनी में नहीं है। फर्स्ट देखिए, मैं 16 का फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट जो है सॉलिड बैकग्राउंड, ये तो हम लोगों को मालूम है। हम जब भी मार्केट में जाता है, मैं क्या बोलूं, सीना चौड़ा करके जाता है कि जो हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का बैकग्राउंड ऐसा है। ये कोई आतिपाती कंपनी नहीं है, ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये मोदी केयर है दोस्त, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म मोदी केयर का है। देखिए दुनिया में क्या होता है, हम इंसान बन के आए, एक दिन ऐसा भी आएगा हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ये कंपनी रहेगा, इसका प्रोफाइल ही ऐसा है, राइट। मैं नेक्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ मोदी केयर। देखिए सेकंड पॉइंट है, मोदी केयर बिजनेस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन इंडिया। क्योंकि सुमित सर ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और इस बिजनेस, देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो वर्ल्ड में बहुत डेवलप कर रहा है, और इंडिया में भी हम लोग 2005 साल से सुन रहे हैं विशेषज्ञों को जो है वो लोग बोल रहे हैं कि 2020 से इस बिजनेस इंडिया का गोल्डन टाइम आ रहा है, और वो हम लोगों को 2020 के बाद मालूम भी पड़ गया। लेकिन दोस्त हम खड़ा है अभी 2025, और हमारा नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद हम करेंगे। तो अभी इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है, वो टर्नओवर मिनिमम मिनिमम से मिनिमम 20 से 25% और भी ज्यादा टर्नओवर बढ़ेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में। और उसके अंदर सबसे जो फास्टेस्ट गोइंग बिजनेस कंपनी है वो है मोदी केयर। सबसे आगे मोदी केयर ही जाएगा, क्योंकि सुमित सर ने मोदी केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया है। और इंडिया में मैं ये कहना चाहता हूँ कि माने नंबर वन नहीं, ओनली वन कंपनी अगर कोई रहेगा तो वो मोदी केयर रहेगा, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट विथ सेटिस्फेक्शन गारंटी। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन गारंटी प्रोडक्ट का देता है, और इतने अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है जो एक डे लेबर से लेकर, अब लोग ध्यान में रखिए मेरा बात, एक डे लेबर से लेकर के एक प्रोफेसर तक मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जिस एरिया में काम करते हैं, बहुत सारे एरिया ऐसा है जहां पर बहुत लोग है जो दिन में 200 रुपए कमाता है, लेकिन मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करता है। क्यों मालूम? क्योंकि मोदी केयर का प्रोडक्ट वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है, और उसका मार्जिन बहुत कम है। जो हमारे देश में जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी मोदी केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुमित सर का एक मेहरबानी है, ये दुनिया में कोई भी कंपनी के अंदर नहीं मिलेगा। देखिए मार्केट में जाएंगे तो मोदी केयर के कम दाम से भी प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन मोदी केयर के जैसे क्वालिटी कभी नहीं होंगे। मोदी केयर जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है, उस क्वालिटी के ऊपर से जो रेट देता है, ये दुनिया में कोई भी कंपनी इस प्रोडक्ट ऐसे रेट में नहीं दे सकता है। नंबर 4, बेस्ट कंपनी प्लान। मैं क्यों बोल रहा हूँ बेस्ट कंपनी प्लान? देखिए मोदी केयर का पिछला वाला जो प्लान था वो भी बेस्ट था, लेकिन मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जो टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को चेंज करता है। चेंज लाना जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्यों मालूम?
क्योंकि हमने इतिहास सुना है कि इतिहास में पढ़ा है कि डायनासोर बोल के एक जंतु था दुनिया में, वो अभी नहीं है। क्यों मालूम? कि वो अपने आप को बदल नहीं सका। देखिए नोकिया मोबाइल जैसे है, नोकिया मोबाइल वो सोचे थे कि हम तो हमारे देश के लोगों को मोबाइल इस्तेमाल करना सिखाया, लोगों ने कभी हम लोगों को नहीं भूलेंगे। लेकिन देखिए हम लोग उनको भूल गए। क्यों मालूम? क्योंकि वो अपने आप को समय के साथ नहीं बदला। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, लेकिन मोदी केयर ऐसी एक कंपनी है जिनको पहले से पता चलता है कि हमको क्या करना है। सुमित सर ने जब प्लान चेंज किया था, हम सब लोग अनेक बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था कि नेक्स्ट दिन क्या होगा, लेकिन आज हम लोगों को मालूम पड़ रहा है सब लोगों को कि सुमित सर ने क्यों ये प्लान को चेंज किया और क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट प्लान हमारे को माने क्या बोलूं गिफ्ट किया। इस प्लान दुनिया में हम देखे हैं जितने सारे कंपनी है, मोदी केयर का जो प्लान है ये बेस्ट प्लान है। आपको कहीं पर भी ये बिजनेस प्लान नहीं मिलेगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट। मैं इसके बाद अगर बोलूं तो बहुत कुछ कहना है। देखिए मोदी केयर का जो मैनेजमेंट है ना, मोदी केयर का जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट मैं क्या बोलूं, मोदी केयर का जो सिस्टम है मैनेजमेंट है, आज तक मेरा 6 साल हो गया मोदी केयर में। ये 6 साल में हम कभी ऐसा मेरे कान में ऐसा नहीं आया, मेरे टीम में इतना थाउजेंड बहुत हजार हजार लोग हैं, कोई भी इंसान कोई भी आदमी ने आज तक हमको नहीं बोला कि सर ये काम करने के बाद हमको ये नहीं मिला, हमको ये चांस नहीं मिला, मैं ये किया ये नहीं मिला हमको। मोदी केयर का मैनेजमेंट ऐसा है जो हम लोग सोचते हैं, सभी सर बताते हैं कि आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ के बैठे हैं। सर ने मुंह में नहीं बोलता है, ऐसे करके रखा है। हम लोग जो सोचता है पहले से सर करके रखा है। ऐसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 6 साल में कभी भी हम नहीं सुने कि मोदी केयर में काम करने के बाद हमको ये नहीं मिला। मोदी केयर का मैनेजमेंट बहुत सपोर्टेड है, हर टाइम हम लोग को सपोर्ट करता है और हर टाइम नया नया सिस्टम हमको लाके देता है, ऑफर से लेकर के बहुत कुछ है। मतलब जितने सारे हमको चाहिए बहुत कुछ हमको मोदी केयर के मैनेजमेंट लेकर के देता है। मैं चाहूंगा मोदी केयर के मैनेजमेंट के लिए एक ताली हो जाए। देखिए देखिए बंधु, मैं एक पॉइंट इस पॉइंट से हम लोग काम करते हैं, इसको उपलब्धि करता है हम लोग कि मोदी केयर में ये अच्छा अच्छा पॉइंट है, मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरा हिंदी में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा कष्ट करके समझ लीजिएगा। नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। देखिए दुनिया में बहुत सारी कंपनी है जो लोग बोलते हैं लेकिन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कराता है, लेकिन मोदी केयर ओनली एक ऐसी कंपनी है यहाँ पर रियली जीरो इन्वेस्टमेंट है। आज तक मोदी केयर से हम मैं कई करोड़ रुपया कमा लिया, लेकिन आज तक कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग को नहीं करना करना पड़े। आप लोगों को भी मालूम है जब हम इस बिजनेस में आते हैं हमको 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ता। हम लोग फ्री आईडी मिलता है और जो प्रोडक्ट हम यहाँ से लेते हैं उस प्रोडक्ट के लिए हमको पेमेंट देना पड़ता है। वो तो कहीं पर भी देना है, हम इतने दिन से बाहर से जब प्रोडक्ट खरीदने जाता है वहां पर भी पैसा देना पड़ता है, और जब मोदी केयर में आके प्रोडक्ट खरीदते हैं वो भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमको दो चीज अच्छा मिलता है, क्या मालूम? एक सेफ्टी मिलता है और एक सेफ। सेफ्टी मतलब क्या है? देखिए मोदी केयर का बिजनेस मतलब और मोदी केयर का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, जो हमारे लिए सेफ्टी है, हमारा फैमिली के लिए सेफ्टी है। और सेफ क्या होता है? जब हम प्रोडक्ट खरीदने को जाते हैं हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलता है, जैसे कि लॉयल्टी के अंदर अगर हम देखेंगे तो 50% से ऊपर हमको बेनिफिट मिलता है, जो मार्केट में नहीं मिलता है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि मोदी केयर कभी भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं कराता, 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं कराता है। राइट। और जहां पर इन्वेस्टमेंट का कोई बात नहीं है तो नो रिस्क। देखिए मैं यहाँ पर लिखा है नो रिस्क, मोदी केयर बिजनेस में कोई भी रिस्क नहीं है। दोस्तों अगर आप आगे जितना बढ़ेंगे तो आप उतना पैसा कमा सकेंगे। अगर इस महीने में आप आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन आपका कोई लॉस नहीं है। यहाँ पर हर टाइम कोई भी रिस्क नहीं रहता है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। राइट। नो रिवर्सन। देखिए ये बात भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक बार मोदी केयर का जो टाइटल अचीव करते हैं, भले ही आपको महीने के अंदर एक तारीख से फिर बिजनेस को नया से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस है। राइट। एक महीने में हम बिजनेस जितने करेंगे उतने बिजनेस के ऊपर से हमको पैसा मिलेंगे, नेक्स्ट महीने में फिर हमको बिजनेस डेवलप करना पड़ेगा, यही बात सही है। लेकिन जो टाइटल आप अचीव करते हैं मोदी केयर कभी भी वो टाइटल आपसे छीन नहीं लेता है, छीन नहीं लेता है। देखिए आप मतलब मेहनत करके टाइटल अचीव किया, वो टाइटल कभी भी आपसे छीना नहीं जाता है, वो टाइटल आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। राइट। मोदी केयर, इसलिए मोदी केयर में बहुत सारी खासियत है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखिए नेटवर्क बिजनेस के अंदर मैं कुछ ही दिन पहले संदीप सर से मेरा बात हो रहा था, मैं संदीप सर को भी यही बोल रहा था कि सर इंडिया में जितने सारे कंपनी है, नेटवर्क कंपनी है, सब कंपनी बोलता है
कि इसमें फिनेंशियल सिक्योरिटी रहता है, लेकिन नहीं रहता है दोस्त। लेकिन मोदी केयर ओनली कंपनी है जो फिनेंशियल सिक्योरिटी हम लोग को देता है। क्यों मालूम? क्योंकि देखिए हम 6 साल के जो एक्सपीरियंस है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस 6 साल में मैं अकेले नहीं, मैं मेरे टीम में बहुत सारे लोगों को लेके काम करता हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ ये काम कर रहे हैं, जो पैसा रोजगार कर रहे हैं, वो हर टाइम ग्रो करते जा रहा है। कभी भी मैं ऐसा नहीं देखा कि कोई भी नीचे गिर गया है। होता है बिज़नेस में अप डाउन रहता है, ये तो हार्ट बीट की तरह है। ऐसे-ऐसे करते-करते ऊपर जाता है हम सब लोग। ऐसे नहीं कि सीधा हम सरलरेखा की तरह सीधा हम ऊपर नहीं जा सकते। ऐसे-ऐसे करके हम ऊपर जाएँगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डेवलप करने के बाद एकदम नीचे गिर गया है। ये मोदी केयर में स्टेबिलिटी है। इसीलिए मोदी केयर में ओनली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मोदी केयर बिज़नेस ऐसी एक बिज़नेस है, मोदी केयर ऐसी एक कंपनी है जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी 100 एंड 100% मिलता है दोस्तों। और बहुत सारी कंपनी है जो दिखाया जाता है, लेकिन वो होता नहीं, ओनली मोदी केयर के अंदर होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखिए मैं पहले आपको बताया कि पहले जो 14 पॉइंट आप लोगों को मैं दिखाया, वो पॉइंट तो हर कंपनी दिखाता है, लेकिन मोदी केयर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है। लेकिन जो नेक्स्ट 16 पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप गौर से सोचिएगा, ये 16 पॉइंट कोई भी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। इंडिया का क्या, इंडिया के बाहर में भी नहीं मिलेगा दोस्त। ट्रांसफरेबल टू इनहेरिटेड, देखिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये भी बात मैं आपको बोलता हूँ, ये नेटवर्क इंडस्ट्री में एक कॉमन बात है कि आप बिज़नेस डेवलप करेंगे तो क्या होता, आपका जनरेशन बैठ के एन्जॉय कर सकते हैं। कॉमन बात है। हर कोई भी कंपनी का लीडर ये बोलता है, लेकिन देखिए हम जब बोलता है मोदी केयर के अंदर रह के, हम बहुत सुकून से बोलते हैं। क्यों मालूम? क्यों? मैं एक ही पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए मैं पहले आपको बोल रहा था कि हम इंसान हैं, इस दुनिया में आए। ये भी सही है कि हम एक दिन दुनिया छोड़ के चले भी जाएँगे, क्योंकि हम अमर नहीं है कि 1000 साल, 2000 साल हम लोग जिएँगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि मोदी केयर लाइफ लॉन्ग रहेंगे। आज बिज़नेस हम डेवलप किए, कल अगर हम ना रहेंगे, तो मेरे परिवार यहाँ से फैसिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का वो सिक्योरिटी है। और दुनिया में बहुत सारी कंपनी ये बात बोलता है दोस्तों, लेकिन वो कंपनी का सिक्योरिटी नहीं है कि कल वो रहेगा। ओरिजिनली वो रहेगा, ये सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन मोदी केयर में सिक्योरिटी है। ये गॉड से सोचना। इसीलिए मैं इस बिज़नेस को अगर जान लगाकर बिज़नेस को करता हूँ, इस बिज़नेस को दिल लगाकर करता हूँ, जितना भी एफर्ट मैं इस बिज़नेस में डालता हूँ, मैं इसीलिए डालता हूँ। जब मैं इस बिज़नेस में आया था, मेरे सामने मेरा अपलाइन सुरजीत दा ने जब मेरे को प्लान दिखाया था, सुरजीत दा बहुत सारे पॉइंट दिखाया था और इस पॉइंट को मैं सर को बोला था, सर इस पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत सारे कंपनी ने इस पॉइंट हमको दिखाया, लेकिन हम बिलीव मोदी केयर के ऊपर क्यों करेंगे? क्योंकि मोदी केयर का बैकग्राउंड ऐसा है। ये कल नहीं भागेंगे, कल नहीं बंद होगा। मोदी केयर चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। इसीलिए अगर हम काम अच्छे से अच्छे तरह से करेंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर से ही हम करेंगे। दोस्तों, मैं दावा से कह सकता हूँ आपको, मेरा भी एक्सपीरियंस अम, कुछ साल का है। मोदी केयर के पहले भी 1-2 कंपनी में हम काम किए थे। हर लोग बोलता है बहुत कुछ, राइट? लेकिन मोदी केयर देता है। इंडिया में भी ऐसी बहुत नज़ीरें हम लोग देखा है कि किसी ने बिज़नेस को डेवलप किया, वो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका परिवार को वो फैसिलिटी मिल रहा है। ये मोदी केयर के अंदर हम देखे हैं। आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन ये आप एक बार खुद को इस जगह पे बिठाइए। ऐसे नहीं कि हम चाहते हैं कि कल आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए देखिए एक दिन तो हम दुनिया छोड़ के जाएँगे ही, तब क्या होगा? जो जो भी बिज़नेस हम डेवलप करेंगे, क्या वो हमारे परिवार के लिए सही रहेगा? नहीं रहेगा दोस्तों। लेकिन मोदी केयर ओनली बिज़नेस है, जब आप इसको डेवलप करेंगे, तो आप अगर कल दुनिया में ना रहे, तो आपका परिवार के पास मोदी केयर रहेंगे। मैं इसीलिए मोदी केयर बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। जितना भी अच्छा-अच्छा पॉइंट है मोदी केयर में, वो तो है ही। लेकिन मेरे लिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे लिए इस पॉइंट बहुत मायने रखता है, राइट? मैं जब मोदी केयर में आया था, मैं तब लार्सन एंड टुब्रो में मैं काम कर रहा था। मैं क्या बोलूँ, मैं आपको फर्स्ट महीने में मेरे को ₹160 का चेक आया था, ₹160। मैं 2019 में अप्रैल महीने को मैं जॉइन किया था और 2-3 महीना लगा मेरे को समझने में कुछ, ठीक है? समझने के बाद मैं फर्स्ट डायरेक्टर बना अगस्त में, तभी 6000 फी भी करना पड़ता था डायरेक्टर के लिए। मैं अगस्त महीने में डायरेक्टर बना और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये 3 महीने के अंदर मेरा फर्स्ट ट्रिप अचीवमेंट हुआ था मलेशिया। 2019 में कंपनी मलेशिया का टूर दिया था, लेकिन कोविड के लिए वो नहीं हुआ।
वो कोविड के लिए कंपनी ने पैसा दे दिया था, हम सभी लोग को जानते हैं। लेकिन जब हम शुरू किए थे, शुरू करने के बाद जब शुरू किए थे, तो फर्स्ट महीने मतलब मैं आपको बोलता हूँ, देखिए स्टार्ट तो मैं अप्रैल में किया प्रोडक्ट लेना, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट किया था जून से। तो जून में काम किया, तो जुलाई में मेरे को फर्स्ट चेक आया था ₹160 मालूम? जब ₹160 मेरे पास आया, तो मैं जो काम कर रहा था, उस काम को मैं छोड़ दिया मैं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, क्योंकि नहीं तो अधूरा रह जाएगा। उससे कुछ साल पहले मैं बिज़नेस में था, बिज़नेस से बहुत पैसा कमाया, मैं बहुत डेवलप किया, क्योंकि मेरा छोटा से बहुत बर्निंग डिज़ायर था, मेरे को ज़िंदगी में बड़ा बनना है, ज़िंदगी में कुछ करना है। तो ट्रेडिशनल बिज़नेस से मैं डेवलप भी किया और नीचे भी आ गया। जब मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, मैं इतना गिर गया, तो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। बहुत लाख रुपया मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया। मैं बैंक करप्टेड होने से माने ऐसे हो गया था, बैंक करप्टेड हो जाऊँगा। तो तभी मैं क्या किया, मेरा परिवार को सँभालना है। तो 2018 को मैं एल&टी जॉइन किया। एल&टी में काम कर रहा था। काम करते-करते लेकिन मेरे को जम नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर शेर को पिंजरे में बंद कर देंगे ना, वो अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो मार्केट में वो जंगल में घूमना ही पसंद करता है। तो क्या तभी मेरे पास क्या कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं था, तो मैं बहुत कष्ट हो रहा था, जितना सारे सैलरी मिल रहा था, मंथ के एंड में जाके पिताजी के पास फिर भी बोल रहा था 5000 दीजिए, 10,000 दीजिए इस महीने में, बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे ही चल रहा था ज़िंदगी, और सुबह से रात तक जाना-आना, लोकल ट्रेन, और एक दिन भी छुट्टी नहीं है, हैं? मैं छुट्टी के दिन में भी काम करना पड़ता था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो मार्केटिंग में ही काम करते थे। तो अगर टारगेट फिल अप ना कर पाएँगे तो सैलरी नहीं मिलेंगे, ऐसे काम करते थे। तो क्या हुआ, जब जून महीने में काम स्टार्ट किया और जुलाई महीने में मेरे को ₹160 का चेक आया, तभी मैं जा कर के मैं उस काम को रिज़ाइन कर दिया। और जब मैं रिज़ाइन किया, बहुत सारे लोग मेरे सामने आ गया, "तू पागल है, तू ऐसा क्या कर रहा है? ऐसा तू मेरे तेरे को 40-50 हज़ार रुपए मिल रहा है, तू जॉब को ठुकरा दिया, इस बिज़नेस को पागल के जैसा करने आ रहा है, बहुत सारे लोगों को देखा इसमें कुछ कर नहीं पाया, अगर कल कुछ ना कर पाएगा तो तेरा परिवार कैसे चलेंगे?" तो मैंने उन लोगों को कहा, "देख, एक बात सोच, आज मेरे अकाउंट में ₹160 आया, अगर मैं इस बिज़नेस में एफर्ट लगाएँगे ना, मेरे को मालूम है कल 16,000 आएगा, कल 1,60,000 आएगा और कल 16 लाख भी आएगा।" ये मेरे को मालूम है। लेकिन एक बात मेरे को ये सोचना है, हम हर रोज़ लोकल ट्रेन से कलकत्ता जा रहे हैं, आ रहे हैं। अगर एक दिन हम ट्रेन से गिर गए नीचे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को होता है, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मेरा परिवार का क्या होगा? क्या सिक्योरिटी है? मेरे को अपॉर्च्युनिटी का तलाश था। मैं ईश्वर के पास बहुत प्रे किया कि ईश्वर, मैं तो कभी खराब काम नहीं किया। आप मेरे को अपॉर्च्युनिटी दीजिए, एक चांस दीजिए, एक सुযোগ दीजिए। अगर अच्छा चांस हमको मिलेंगे, हम भी कुछ कर पाएँगे। तो मोदी केयर का जो सुযোগ है मेरे पास जब आया, मेरे घर में एक गैस डिलीवरी बॉय आता था, गैस डिलीवरी बॉय, जिन्होंने गैस सिलेंडर देने को आता था। एचपी का हमारे इधर एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री से आता था और जब हर महीने में आता था गैस डिलीवरी देने के लिए, और हमको आके बोलता था, "दादा", मेरे से उम्र में बहुत बड़ा है, फिर भी मेरे को दादा बोलता था। मेरे को बोलता, "दादा, आप मोदी केयर कीजिए, आप मोदी केयर कीजिए, मोदी केयर अच्छा बिज़नेस है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको देख के मेरे को लगता है आप अच्छे से बात करते हैं सब लोगों से। आप अगर मोदी केयर में आ गए ना, मेरे को मालूम है आप कुछ अच्छा कर पाएँगे।" लेकिन देखिए, वो 6-7 महीने से हमको बोल रहे हैं। मतलब 2018 नवंबर, दिसंबर से लेकर के और 19 तक, मार्च, अप्रैल तक वो हमको बोलते गया, लेकिन हम कभी भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन आकर के मेरे को बोला कि मोदी केयर का प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मेरे मम्मी का डायबिटिक का प्रॉब्लम था। अभी भी देखिए, ऐसा नहीं बोलूँगा कि शुगर खत्म हो जाएगा, लेकिन अच्छा है। अभी उसका 4 साल से मेरे मेरे पास मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 4 साल से मेरा मम्मी को मैं डायबिटिक का दवाई नहीं लेना पड़ रहा है, लेकिन उनका शुगर लेवल हर टाइम कंट्रोल रहता है मोदी केयर का प्रोडक्ट से। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उस आदमी ने मेरे को बताया था कि अगर आप आंटी को मोदी केयर का प्रोडक्ट देंगे ना, उनका शरीर अच्छा होगा। मैं उनको बताया, "तू डॉक्टर कब बन गया? तू गैस डिलीवरी देने को आता है, तू डॉक्टर भी बन गया?" बोली कि 14 साल से मैं उस इन तकलीफ में हूँ, इतना अच्छा-अच्छा डॉक्टर दिखा था, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं होता, हर टाइम बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अभी तू बोल रहा है कि इसको अच्छा हो जाएगा? तो वो चला गया। मेरे मिसेज़ तीसा ने मेरे को बोला, देखिए,
ये जो आदमी है, ये आदमी आपको 5 6 महीने से बोल रहा है आप मोदी केयर करो, मोदी केयर करो, मोदी केयर का प्रोडक्ट अच्छा है। आप एक बार देखो ना, एक बार देखो तो सही। तो जब तीसरा ने मेरे को कहा, मेरे माइंड में आया ठीक है, तीसरा कह रहे हैं तो चलिए देखिए। तो उनको मैं फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जब उनको बताया, "तू मोदी केयर के बारे में हमको बोल रहा था, क्या है तू हमको बता।" वो बोल रहे हैं कि हम नहीं बता सकेंगे, मेरा एक अपलाइन है, उनके पास आपको लेके जाता हूँ। तो मेरे को लेके गए। ले जाने के बाद मैं सोचा इतने सारे प्रोडक्ट थे, राइस ब्रान ऑयल वगैरह-वगैरह सब कुछ है, मैं कुछ प्रोडक्ट लेके आया, घर में दिया। मम्मी ने कहा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पिता ने कहा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये अप्रैल महीने का बात बोल रहा हूँ आपको। अप्रैल, मई 2 महीने में प्रोडक्ट यूज़ किया। जब उन लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट अच्छा है, मैं भी देखा प्रोडक्ट अच्छा है। तो जून महीने से मैं बिज़नेस स्टार्ट किया, कुछ लोगों को बोलना शुरू किया, कुछ पीवी बना, मेरे को लेकर के टीम में 5 से 5-6 आदमी जॉइन किया, कुछ-कुछ प्रोडक्ट लिए। और जुलाई महीने में मेरे को 160, जो टॉपिक मैं बता रहा था आपको, ₹160 जब आया, आने के बाद मेरे को ये ध्यान में आया, देखिए ₹160 तो मेरे अकाउंट में आया। मैं काम तो ऐसा कुछ नहीं किया। 2-4 आदमी को बोला, उन लोग कुछ प्रोडक्ट लिए, मैं कुछ प्रोडक्ट लिए। अगर इसमें हम एफर्ट डालेंगे तो ये चेक बढ़ सकता है। तभी हम जा कर के जो काम कर रहे थे उस काम को रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद जुलाई महीने से मैं हर 100% मोदी केयर के ऊपर ध्यान दिया और मोदी केयर में एफर्ट देने गए। और अगस्त में मैं डायरेक्टर बन गया, बाकी तो इतिहास है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्त, इस पॉइंट जब सुरजीत दा हमको दिखाया था, आज भी हमको मालूम है। तो सुरजीत दा को हम कहा था, सर अगर बिज़नेस को हम डेवलप करेंगे ना, तो इस पॉइंट के ऊपर से ही करेंगे। इस पॉइंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है? क्योंकि सिक्योरिटी देखिए, हम लोग सोचते हैं, हम लोग अकेले के लिए ज़िंदगी नहीं जीते, हम लोग परिवार के लिए ज़िंदगी जीते हैं। हमारे साथ मेरा परिवार रहता है। तो परिवार के बाद हमको हर टाइम सोचना है, लेकिन मोदी केयर बिज़नेस ऐसा एक बिज़नेस है, जो आप सिर्फ़ आपके साथ नहीं, आपके परिवार के साथ भी रहेंगे। ओके दोस्त, मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूँ, लाइफ टाइम फ्री डिस्ट्रीब्यूटरशिप। देखिए, मोदी केयर में 6 साल में आया, मोदी केयर 6 साल में कभी भी हमको ऐसा नहीं बोले कि आप रिन्यूअल के लिए पैसा डालो। ठीक है? जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मोदी केयर का जो आइडिया हमको मिला है ना, ये जैसे फ्री में मिला, इसका मेंटेनेंस भी फ्री में होता है। ऐसा दुनिया में कोई भी कंपनी ऐसा चांस हम लोग को नहीं देता है। हर साल में बोलते हैं आप रिन्यूअल करो, इतना पैसा लाएगा, वो लाएगा, लेकिन मोदी केयर में ऐसा नहीं होता। अच्छा-अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम इस जब देखिए, मोदी केयर कैसा होता है, मोदी केयर ये मैं हर टाइम बोलता हूँ कि परमपिता परमात्मा जो है ना, उनके आशीर्वाद अगर ना रहेंगे तो मोदी केयर में आप कभी भी नहीं आ सकते। अगर आज मैं आप लोग जितने भी लोग मोदी केयर में आए हैं, वो उनके आशीर्वाद से आए हैं। क्योंकि मोदी केयर एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम में आने के बाद आदमी लोगों के पास 2 ही चांस रहता है। देखिए, जैसे हमारा हाथ में उँगली है, 5 उँगली, एक एक मतलब एक टाइप का नहीं होता, छोटा-बड़ा होता है। जब हम टीम बनाने को जाता है, तब क्या होता है, ये यहाँ पर बहुत सारे आदमी लोग आता है, लेकिन इस सिस्टम में वही लोग टिक पाता है जो अच्छा लोग है। उनके ऊपर एक फीलिंग्स आता है, और जो अच्छा लोग नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम ही ऐसा है, राइट? और एक अच्छा सपोर्ट देखिए, जो है ऑफलाइन सपोर्ट। मेरा जो गुरु है, देखिए यहाँ पर संजय सर है। सर, आपको मैं फिर से नमन करना चाहता हूँ। अगर आप ना होते तो संदीप खान कभी नहीं होते। मैं दूर से मतलब आपको बहुत फॉलो करता हूँ, आपका सिस्टम से बहुत एजुकेशन लिया। आज मेरा टीम जो बनाया, मैं आपको कॉपी किया बहुत। मैं कॉपी अभी भी करता हूँ, ज़िंदगी भर करते रहेंगे सर। और पूनम जी जो है देखिए, उम, मेरा गुरु माँ है, मेरे को कान पकड़ के मेरे को सिस्टम सिखाया। संदीप दा, मुलात दा, दोनों ने हर टाइम मेरे साथ कदम मिला के चला। मैं जभी भी काम करता हूँ, कुछ भी हमको तकलीफ होता है तो मैं संदीप दा को फ़ोन करता हूँ, मुलात दा को फ़ोन करता हूँ। रात 12 बजे किया, 1 बजे किया, सुबह 7 बजे किया। हर टाइम एक ही एनर्जी रहता है। ये जो अपलाइन है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये जो अपलाइन सपोर्ट, ये मोदी केयर का एक ब्लेसिंग है। ये समझना पड़ेगा। लेकिन अपलाइन को हम लोग बहुत, मैं हर सुबह नींद से उठ के मैं सोचता हूँ कि मेरा जो अपलाइन है, जितने अपलाइन है, इन्होंने ये बिज़नेस मेरे को दान किया। हे ईश्वर, इन लोगों का अच्छा रखिए। अगर ये लोग अच्छा रहेंगे तो हम भी अच्छा रहेंगे हर टाइम। तो इसको हमको समझना है। और हम लोग क्या करते हैं, हर लोग, मैं एक बोलना चाहता हूँ, मैं सबके बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों की बात बोल रहा हूँ। जो लोग ऐसे सोचते हैं, उन लोगों को ज़िंदगी में कभी बदलाव नहीं आता है। वो कैसा मालूम? जो लोग सोचते हैं इस बिज़नेस में अपलाइन के लिए कर रहा हूँ, नहीं दोस्त। अपलाइन आपके पास एक हेडलाइट है। अपलाइन ऐसा एक इंसान है, जो इस दुनिया में आपके परिवार के बाद, अगर आपका परिवार में आपका माता-पिता, आपका हस्बैंड-वाइफ जो भी है, इनके बाद अगर इस दुनिया में आपका कोई ओल्सन, आपका कोई शुभाकांक्षी है,
तो वो आपका अपलाइन है। ये हम लोग को समझना पड़ेगा। और जब हम इसको समझ जाएंगे ना, तब क्या होगा, ये बिजनेस हमारे लिए, ये दुनिया बहुत फ्री हो जाएगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जब तक हम ये समझेंगे ये बिजनेस डेवलप करो, मेरा अपलाइन का प्रॉफिट है, ऐसा मत सोचिए दोस्त। अपलाइन देखिए, मैं एक बात मैं बांग्ला में एक बात बोलता हूँ, हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बेटा कभी बाप नहीं बना सकता, राइट? लेकिन बाप अगर चाहे तो बेटे को बना सकते। मैं आप कभी अपलाइन को नहीं बना सकेंगे, लेकिन आपका अपलाइन अगर चाहेंगे ना, तो आपके जैसा हजारों पैदा कर देंगे, आपके जैसा हजारों बना देंगे। तो इसीलिए आपका जो एक्टिव एंड गोइंग अपलाइन है, मैं आपको बोलूंगा उनके साथ जुड़े रहिए। वो ये ऐसा ऐसा शख्स है, जो भी है, जहां पर भी है। हो सकता है उनका एजुकेशन आपसे कम है, हो सकता है वो दिखने में आपसे खराब है, हो सकता है उम्र में आपसे कम है। देखिए, मेरे टीम में मेरे साथ जो भी रेस्पेक्टेड लोग, जो भी रेस्पेक्टेड लीडर मेंबर्स है हमारे साथ, हर लोग मेरे से उम्र में बड़ा है, पैसे में बड़ा है, सब कुछ में। लेकिन मैं सबसे उम्र में छोटा हूँ। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये लोग मेरे को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए कि ये लोग ये जानते हैं कि ये दादा के पास बहुत कॉन्फिडेंस है और ये ऑनेस्टली काम करते हैं हमारे साथ। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपका अपलाइन जैसे भी है, जो गोइंग एंड एक्टिव अपलाइन है, उनका हाथ पकड़िए, कि वही ऐसा शख्स है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। जैसे मेरे को मेरा अपलाइन ने बनाया, आपको भी आपका अपलाइन ने बनाएंगे। नेक्स्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए, जितना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है हमारा, ये मोदी केयर में आने के बाद हुआ है। आप लोग भी इस सिस्टम से जुड़े रहिए, आपको भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत हो जाएगा, राइट? और रिकॉग्नाइजेशन, मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है, ये रियल रिकॉग्नाइज करते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था कलकत्ता, मेरे को मालूम है, संजय सर ने मेरे को रिकॉग्नाइज किया था, तब मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं काम कुछ भी नहीं करा, दो डायरेक्टर बनाया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऐसा ज्यादा बहुत बड़ा काम किया ही नहीं। मेरे को माला पहना दिया गया, लेकिन मेरे अंदर एक अच्छा फीलिंग्स आया कि दुनिया में बहुत काम किया है, कोई भी ऐसा रिकॉग्नाइज कभी नहीं किया, कोई भी ताली नहीं बजाया। लेकिन इस सिस्टम ऐसा सिस्टम है, जब आप काम करने लगोगे, आप अच्छा काम करोगे, आपका अपलाइन ये सिस्टम आपका रिकॉग्नाइज करेगा। क्योंकि मोदी का सिस्टम ऐसी है, आपके अंदर जो अच्छा अच्छा चीज है ना, उसको निकाला जाता है, आपके अंदर जो बुरा चीज है कभी नहीं निकाला जाता है। और कभी भी आपका जो अपलाइन है, एक्टिव ऑनलाइन अपलाइन है, आपका नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे। आप हर टाइम आप कैसे अच्छा रहेंगे, आपका परिवार कैसे अच्छा रहेंगे, आपका लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होगा, यही बात करता रहेंगे। यही माहौल है मोदी का, यही सिस्टम है, राइट? और मैं आपको लास्ट जो बोलना चाहूंगा, फुल्ली कंप्लीट विद डीएसजी रेगुलेशन। देखिए, मोदी केयर ऐसी एक कंपनी है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर जो भी सिस्टम है, ये 100% मेंटेन करता है। 100% मेंटेन करता है। मैं जब मोदी केयर में आने के बाद, मैं जब मोदी केयर का गाइडलाइंस देखा, मोदी केयर का कोड ऑफ एथिक्स से लेके गाइडलाइंस जब मैं पढ़ा, और 2016 में एक बदलाव आया इंडिया में। पीएम मोदी ने एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बदलाव लाया था, आप लोग सब लोगों को मालूम होगा। 2016 में जो बदलाव लाया इंडिया गवर्नमेंट ने, सुमित सर ने उससे पहले एक सिस्टम बना के रखा था। मेरे को ऐसा लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुमित सर से कॉपी मांगा कि सर आपका जो सिस्टम है हमको दीजिए, उनको इस सिस्टम में लगा। मेरे को ऐसा लगा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो आज सोच रहा है ना, सुमित सर बहुत पहले से ऐसे सोच के रखा है। तो मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है, ऐसी कंपनी कभी आप लोगों को नहीं मिलेगा कि 100% सिस्टम मेंटेन करता है। तो दोस्त, आज बेसिकली मैं कितना आप लोगों को समझा पाया, मेरा हिंदी बहुत इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए कुछ तकलीफ हुआ आप लोगों को। लेकिन मेरा जो पॉइंट था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जितना भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कंपनी है, वो 14 पॉइंट कॉमन सबके अंदर है, मोदी केयर में भी है। लेकिन मोदी केयर में एक्स्ट्रा 16 पॉइंट है, टोटल मिला के 13 पॉइंट। ये दुनिया में कोई भी बिजनेस में, कोई भी कंपनी में नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छा रहिएगा, सुस्त रहिएगा, मोदी केयर बिजनेस को अच्छे से डेवलप कीजिएगा। आज मेरे को मौका देने के लिए मैं संजय सर को फिर से नमन करता हूँ। मेरा जितना थैंक यू भी संदीप। अपलाइन है, मैं सबसे यही आशीष मांगूंगा कि आप लोगों का हाथ हमारे सर में हर टाइम रहे, क्योंकि हम और भी बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदल सके। क्योंकि आज के दिन में सिर्फ पैसा के लिए सर हम लोग काम नहीं करेंगे, हम जितने ज्यादा लोगों का लाइफ चेंज कर सकेंगे हम करेंगे सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।